अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक ताला हमें पूरा कुरान नाजिल फरमाया, जबकि असहाब कराम कहते थे कि अगर सूरे फातिहा ही नाजिल हो जाती तो भी उम्मत के लिए काफी था। चलिए आज हम देखते हैं एक छोटी सी सूरे इखलास के बारे में। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का प्यारा अंदाज मुझे देखना है दोस्तों कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ नबी कह दीजिए कुल हुवा अल्लाहु अहद। ऐ मेरे दोस्तों, जानते हैं ये कब हुआ था? दोस्तों, जब कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके हमारे नबी से मुतालबा कर लिया था कि बताइए कि हमारे हस्ब नस्ब का तो पता है, तुम्हारे हस्ब नस्ब का क्या पता, यानी तुम्हारे अल्लाह के हस्ब नस्ब का क्या पता है? जिसकी तुम तरफ बुला रहे हो, जिसके बारे में हमें समझा रहे हो, जिसका खौफ दिला रहे हो, जिसकी जन्नतों की आस दिला रहे हो, वो है कौन? थोड़ा उसके बारे में कुछ बताओ तो सही। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के जरिए उन्हें कहलवाया कि कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अहद का तर्जुमा उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, दुनिया के किसी जुबान में है ही नहीं। अगर थोड़ा सा मिलता है तो फारसी में मिलता है यकता। अहद के माने एक नहीं, अकेला नहीं, नहीं होता है। अहद के माने वो होता है जिसके ना आगे कोई ना पीछे कोई। जैसे एक अगर हम कहते हैं तो उसके बाद दो होता है और उससे पहले जीरो होता है, लेकिन अहद के माने बिल्कुल नहीं होता। अहद एक ऐसा लफ्ज है जिसके ना बाद ना कोई पहले। तो कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह अहद है। फिर कहते हैं अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाजी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? बेनियाजी का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक ताला किसी के ईमान लाने से और कुफ्र करने से बेनियाज है। अगर आप उसकी इबादत करते हैं तो भी बेनियाज है, नहीं करते हैं तो भी बेनियाज है। पूरी कायनात मिलकर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करती रहे तो उसकी शान में अजाफा नहीं होगा, और पूरी कायनात मिलकर कुफ्र करने पर लग जाए तो उसकी शान में कमी नहीं होगी जर्रा बराबर। उसको कहते हैं बेनियाज। समुंदर सूख जाए तो फिर से बना सकता है, समुंदर बढ़ जाए तो फिर से घटा सकता है, आसमान टूट जाए तो फिर से बना सकता है, उसको किसी चीज का गम नहीं है। हाँ दोस्तों, हम लोगों को तो इस्तिंजा की भी जरूरत रहती है, भाग के जाना पड़ता है, नहीं पड़ता है? जरा सोचिए हम लोग कितने न्याजमंद हैं। अगर हमारी रिया बंद हो जाए तो हम डॉक्टरों का चक्कर लगाने लगते, इतने जरूरतमंद। अगर थोड़ी सी भूख लग जाए मेरे भाई तो हालत खराब हो जाएगी। हम इतने न्याजमंद हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाहु समद। उसके बाद कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को पैदा किया, यानी ना उसका कोई माँ बाप है ना वो किसी का माँ बाप है। अगर कोई कहता है कि अना इब्नुल्लाह तो कज़्ज़ाब है, झूठा है, मक्कार है, दिज्जाल है। जी दोस्तों, अल्लाह मेरा किसी चीज का नहीं। क्यों? क्यों मेरे अजीज दोस्तों, क्यों? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके हमसर, उसके मुकाबले में आने के लायक ही नहीं कुछ है। अरे भाई, हमारी बीवी हमारे बराबर होती है, हमारी माँ हमारे बराबर होती है, हमारी बेटी हमारे बराबर होती है, हमारा बाप हमारे बराबर होता है, हमारा भाई हमारा बराबर होता है, हमारा बेटा हमारे बराबर होता है। हम तो एकसा होते हैं ना। लेकिन अल्लाह ने क्या इसीलिए कहा लम यलिद वलम यूलद के बाद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अगर ये ईमान की बात है आपको अच्छी लग गई हो तो शेयर कर देना जरूर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मुझे आप जैसे अच्छे लोगों की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम।